सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुसुम यादव है, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, महिला विद्यालय, डिग्री कॉलेज, लखनऊ। आज हम मॉड्यूल 4 ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे हैं मॉड्यूल 4 में चैप्टर 1 रेगुलेटरी बॉडी फॉर फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट इन इंडिया। After that, Chapter 2 Securities and Exchange Board of India. Then question for assignment. असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है लॉन्ग फॉर्मेट में, लॉन्ग आंसर टाइप में आपका असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 1 रेगुलेटरी बॉडी फॉर फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट इन इंडिया। बेसिकली इस चैप्टर के थ्रू हम ये देखेंगे कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, वो उसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है और उसमें कौन कौन से ऐसे रेगुलेटरी बॉडी हैं या रेगुलेटरी कंटेंट हैं या रेगुलेशंस हैं जो इंटायर फाइनेंशियल मार्केट को, जिसमें शेयर्स भी होता है, मनी मार्केट भी है, शेयर मार्केट भी है, जो कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटी का मार्केट है, बॉन्ड्स का मार्केट है, या ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स है, या किसी भी टाइप का मार्केट है, उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है इस चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे। डायग्राम में अगर हम एक ओवरव्यू लें तो देख पा रहे हैं हम कि इंडिया में जो मार्केट है वो 3 तरीके से सेग्रीगेट हैं: फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें जो हम आज बात करेंगे वो फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के बारे में भी बात करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम देखते हैं 2 तरीके की मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है और दूसरी कैपिटल मार्केट होती है, जिसमें आपकी सिक्योरिटी ट्रेडेड होती है। सिक्योरिटी में आपका शेयर्स आता है, बॉन्ड्स आता है, डिबेंचर्स आते हैं और अदर अंडरलाइंग एसेट्स आते हैं, डेरिवेटिव्स भी आते हैं। अब जो कैपिटल मार्केट है फर्दर 2 तरीके से मतलब कि सेग्रीगेटेड है: प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जो आपका प्राइमरी मार्केट होता है, जब भी कोई कंपनी नए शेयर इशू करती है फर्स्ट टाइम, तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू होता है। और इसके अलावा अगर कोई पुराने शेयर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर हैं, उसको वो रीलॉन्च कर रही है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगा, जहाँ पर तरह तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे NSE हो, BSE हो, वर्क करते हैं और उस पर हमें उस कंपनी के शेयर्स को रजिस्टर कराना पड़ता है और उसी हिसाब से रेगुलेट कराना पड़ता है। ये तो रही मार्केट्स की बातें। अब आते हैं इंटरमीडियरीज में। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो लोग होते हैं जो मार्केट में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पर्सनल इंसान या इंडिविजुअल नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन होगा। वो आपकी बैंक्स भी हो सकती हैं, बैंक में पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, किसी भी टाइप की बैंक हो सकती है। बैंक के अलावा ऐसे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करते हैं, जैसे NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनमें जो कॉरपोरेशन होते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए बने होते हैं और उसी से रिलेटेड वर्किंग करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे NBFCs में लीजिंग कंपनी हो गया, हायर परचेज कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, दीवान हाउसिंग जैसे। इसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड्स हो गया। वेंचर कैपिटल फंड्स ऐसी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो किसी रिस्क रिलेटेड या किसी बिजनेस या प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, जिसमें रिस्क भी होता है और उसके एवज में रिवॉर्ड भी होता है। इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करते हैं, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो मर्चेंट बैंकिंग में आता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसी एजेंसी जो क्रेडिट वर्दीनेस किसी कॉरपोरेट बॉडी, किसी इंडिविजुअल का बताते हैं, जैसे हमारा सिबिल स्कोर, CIBIL सिबिल स्कोर। फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो, जैसे अगर हमारे बुक डेट्स डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं या कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट हो रही है, उसका रिकवरी के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होता है। देन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, जो स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स या ब्रोकरेज एक्टिविटी करते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं।
डिपॉजिटरीज, हमारी जो डिपॉजिटरीज है ये हमारी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट बनाती हैं और उसको सिक्योर रखती हैं। वो हमारी सेंट्रल डिपॉजिटरी भी हो सकती है या नेशनल लेवल की डिपॉजिटरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन है। इनके पास राइट होता है कि हमारा जो भी सिक्योरिटी का पूरा डिपॉजिशन है, कि हमने कौन सी सिक्योरिटी कब परचेज की, कब उसमें ट्रेड किया और कब उसको सेल आउट कर दिया, ओवरऑल जो भी पूरी हिस्ट्री होती है वो डिपॉजिटरीज के पास रहती है। आफ्टर दैट हम देखेंगे फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिसको हम सेल परचेज कर सकते हैं। तो अब ये एक तरीके से आपका फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इसमें भी आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डेरिवेटिव फॉर्म में आएंगे। डायरेक्ट में आपके क्या आ जाएंगे, आपके इक्विटी शेयर्स जो जनरली आपको दिखते ही हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर के अलावा हम बहुत तरीके के बॉन्ड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट लाते हैं जिसकी वजह से पब्लिक से हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। डिबेंचर भी हमारे कई तरीके के होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, वारंट्स, किसी भी टाइप के। इसके अलावा इनडायरेक्ट में अगर हम देखेंगे तो जो हमारे म्यूचुअल फंड के यूनिट होते हैं, सिक्योरिटी रिसीट होती है या अदर टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट फॉर्म में आएंगे। इसके अलावा थर्ड वाला हमारा है डेरिवेटिव। तो हमारा जो फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, ये फर्दर हम कभी डिस्कस करेंगे। तो इन सबको कवर करते हैं, वो हमारे डेरिवेटिव एसेट्स होती हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स इस प्रकार हो गई। ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है पूरे फाइनेंशियल मार्केट का इन इंडिया या अराउंड द वर्ल्ड कह सकते हैं आप। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि इंडिया में फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट मार्केट को रेगुलेट करने वाले कौन कौन से ऐसे रेगुलेशंस हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। उसमें से एक है कंपनी लॉ रेगुलेशन। हमारा कंपनीज एक्ट, वो चाहे 1800 ईस्वी मतलब 19th सेंचुरी से लेकर आज 21 सेंचुरी इस तक है, वो आज भी रेगुलेट करता है और टाइम टू टाइम अलग अलग इश्यूज पे वो रेगुलेशन बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अदर शब्दों में हम बोलेंगे सेबी, SEBI। सेबी जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है शेयर मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट की। जो इंडिया में जो भी सिक्योरिटी ट्रेड होती है या कोई फाइनेंशियल एसेट का सेल परचेज या ट्रेडिंग होता है और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, इन सब का पूरा रेगुलेशन, सुपरविजन, ये सब सेबी के थ्रू के द्वारा कंडक्ट होता है। ऑम्बड्समैन, स्टिपेंडियरी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन, ये भी मार्केट को रेगुलेट ही करता है। इसके बाद बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी मतलब अपनी सिक्योरिटी को मार्केट से पुनः परचेज करके मतलब बाई बैक कर लेना। इसके प्रोविज़न बेसिकली आपको कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन के थ्रू ही मिल जाएंगे। इसके बाद इंटरमीडियरी रेगुलेशन, ये रेगुलेट करते हैं जितने भी मार्केट में इंटरमीडियरी हैं, चाहे वो प्राइमरी टाइप के हों या सेकेंडरी टाइप के हों। कुछ प्राइमरी हैं जो प्राइमरी मार्केट में एक्टिव होंगे, कुछ ऐसे हैं जो सेकेंडरी मार्केट में एक्टिव होंगे और कुछ दोनों में भी होंगे। तो उन सब का जो रेगुलेशन है वो इंटरमीडियरी रेगुलेशन एक्ट के थ्रू कंडक्ट होता है। नेक्स्ट है सेबी पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस। ये मार्केट में जो पब्लिक ऑफर आते हैं, इसके अलावा जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट हम मार्केट में लेकर आते हैं, उनके रेगुलेशन को मतलब उसको मैनेज करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स। ये तरह तरह के जो भी हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको मैनेज करता है, उसके रेगुलेशंस को प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन रेगुलेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के सेटलमेंट और भी रिलेटेड रेगुलेशन को मैनेज करता है। साथ ही नेक्स्ट है लिस्टिंग रेगुलेशंस। लिस्टिंग रेगुलेशन में आपको वो नियम दिए होते हैं, जैसे कोई कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराना चाहती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या बनने से लेकर रजिस्ट्रेशन तक और उसका ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट होने तक जो भी प्रोसेस होता है वो लिस्टिंग रेगुलेशन के थ्रू मैनेज होता है।
आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है किस तरीके से शो हो रहा है। तो अब जैसे हमने देखा था कि हमारे फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट मार्केट में तीन चीज़ें मेन थी। एक आपका फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और तीसरा आपका फाइनेंशियल एसेट्स। इन तीनों के साथ साथ अब हम इस डायग्राम में देखेंगे तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में हमारे बैंक्स आ रहा था, एनबीएफसी आ रहा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रहे थे, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर, कस्टोडियन, ये सब हमारे इंटरमीडियरी का, डिपॉजिटरीज, ये ऑल हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का पार्ट है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, मनी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, डेरिवेटिव मार्केट हो या कमोडिटी या फॉरेक्स मार्केट हो, किसी भी टाइप का मार्केट है उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू होती है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है मार्केट में अलग अलग सिक्योरिटीज के फॉर्म में थ्रू दिस इंटरमीडियरीज, और फाइनेंशियल मार्केट का जो भी पूरा प्रोसेसिंग होता है इसको इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। आगे चल के देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 2, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपका एपेक्स बॉडी है फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ मार्केट। इसके अलावा जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है आपका सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पूरे फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, और टाइम टू टाइम जो भी रेगुलेशन रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो नए कंपनी के शेयर लिस्टिंग से रिलेटेड, पब्लिक ऑफर से रिलेटेड, पब्लिक को एजुकेट करने के पर्पज से, या उनको टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के बिहाफ पे, ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसको सेबी टाइम टू टाइम करता रहता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेबी अपना पूरा रेगुलेशन करता है, मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है। इसमें हम पूरा वो एक चार्ट देख सकते हैं कि कैसे मार्केट से, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट है, कैसे इन्वेस्टर का मनी फ्लो करता है सिक्योरिटी से मनी के फॉर्म में और मनी से सिक्योरिटी के फॉर्म में, और किसके थ्रू करता है। अगर हमें शेयर्स खरीदने हैं तो हम कैसे परचेज करेंगे, और कैसे इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंटरमीडियरी हमारी हेल्प करेंगे। आगे हम देखते हैं सेबी के क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के अगर हम बेसिकली, जैसे आरबीआई एक रेगुलेटर था फाइनेंशियल मार्केट का, इन फाइनेंशियल सिस्टम का, तो सेबी जो है ये फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट का रेगुलेटर है। तो इसने मेजरली तीन तरीके के एरिया पे फोकस किया है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस, second one is developmental function and third one is regulatory functions. प्रोटेक्टिव फंक्शंस में ये बेसिकली रेगुलेशन इशू, मतलब कि रेगुलेट करता है सिक्योरिटी कैसे ट्रेड होगी, कैसे उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर आना है, कैसे क्या होना है, ऊपर से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, डिस्क्लोजर भी सिक्योरिटी मार्केट में मेंटेन करना है। अगर इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि पैसा किस जगह लगना है, उसका क्या पर्पज़ है। अगर आप उससे पैसा मांग रहे हैं तो आप प्रॉपर उसको डिस्क्लोज करेंगे। इसके अलावा अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग की एक्टिविटी हो रही है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की कोई एक्टिविटी हो रही है तो इसको भी वो कंट्रोल करता है, उसको भी रोकता है। और इसके अलावा अदर जो हमारे मार्केट इंटरमीडियरीज हैं उनका रेगुलेशन भी करता है, और टाइम टू टाइम ये अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने की और अवेयर करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर कोई ना कोई ऐसे कैंपेन चलाता रहता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर अवेयर हों, उनके साथ फ्रॉड ना हो सके, उनके साथ उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके और उनका मार्केट के प्रति एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। तो ये सब है प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब इसके अलावा सेबी रेगुलेटर होने के साथ साथ एक डेवलपमेंटल बॉडी है, मतलब कि ये मार्केट को इनोवेटिव तरीके से इसकी स्कीम्स को प्रमोट करती है, नई कंपनियों के जो एक फाइनेंशियल कंपटीशन है उसको प्रमोट करता है,
तो हमारा डेवलपमेंटल फंक्शन में आएगा प्रमोशन इनोवेशन इन द सिक्योरिटी मार्केट। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट इनटू द सिक्योरिटी मार्केट, कि अगर जब कोई नया कंपनी आ रहा है अपना शेयर्स रजिस्टर्ड कराने या अपनी सिक्योरिटी रजिस्टर्ड कराने, या कोई नया स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है रेगुलेट करने, तो उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। इसके अलावा है वर्किंग विद अदर इंटरनेशनल रेगुलेटर टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। इंडिया में सेबी रेगुलेट कर रहा है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी करके चल रहा है, ताकि हमारा जो भी मार्केट है वो इंटरनेशनली मार्केट को कॉम्पीट कर सके और उसके साथ ये मतलब उसको ग्रो कर सके। इसके अलावा अब हम देखते हैं रेगुलेटरी फंक्शन में। रेगुलेशन के केस में क्या करता है, ये नए नए रेगुलेशन बनाता है सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। इसके अलावा उसका इशुएंस और ट्रेडिंग कैसे होना है, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी मार्केट में कैसे शो होनी है, कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोका जाए, या फिर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को कैसे मैनेज किया जाए, या किसी मार्केट इंटरमीडियरी चाहे वो ब्रोकर हो या कोई हो, उसके लिए टाइम टू टाइम जो गाइडलाइन प्रोवाइड करना है। और साथ ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उनको भी ये मैनेज करता है। आफ्टर दैट सेबी की पावर देखें तो पावर को इन्होंने बेसिकली 4 फॉर्म में बांटा है। रेगुलेटरी पावर जो रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन और लॉज बनाने से रिलेटेड है। दूसरा है इन्वेस्टिंग पावर्स, इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स का मतलब है टाइम टू टाइम सेबी इंस्पेक्ट करता है अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को, स्टॉक ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को, ताकि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या किसी भी टाइप का गलत काम ना हो सके, या अगर हो रहा है तो उसको रोका जा सके और चीज़ों को अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट पावर्स। सेबी के पास पावर है कि वो लॉ इम्पोज करा सकता है, नियम इम्पोज करा सकता है, कंपल्सरी काम करा सकता है, लेकिन वो बेस्ड होना चाहिए इन्वेस्टर के इंटरेस्ट पे, मतलब पब्लिक के फेथ पे होना चाहिए, उनके गुड पे होना चाहिए कि उनका भला हो रहा है, उनके लिए ये अच्छी चीज़ है। तो उस केस में ये इन्फोर्समेंट भी कराता है, जितने भी रेगुलेशन बनाता है उसको लागू भी करवाता है। इसके अलावा क्वाजी जुडिशियल पावर्स, इसके पास जैसे लोकल कोर्ट के पास पावर होते हैं लोगों को समन मतलब नोटिस भेजने का, उनको बुला के हियरिंग लेने का, और उसके लिए कोई ऑर्डर अगर अगेंस्ट में आ रहा है, इन्वेस्टर के अगेंस्ट में आ रहा है, या फिर किसी इंटरमीडियरी के अगेंस्ट में आ रहा है, या किसी कंपनी के अगेंस्ट में आ रहा है, तो उसकी सुनवाई भी ये कर सकता है। तो ये पावर भी एक क्वासी जुडिशियल पावर्स के फॉर्म में सेबी के पास है। अब थोड़ा हम आगे चल के देखते हैं इंटरमीडियरीज के बारे में। इंटरमीडियरीज या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, तो हम देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज कुछ हैं और सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज कुछ हैं। प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज में हम देखेंगे मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर जो हमें ट्रेडिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अंडर राइटर एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कि कंपनियों के जब शेयर्स होते हैं उनके साथ एक रेगुलेशन होता है कि कम से कम आपके 90% शेयर मार्केट में सेल आउट हो जाने चाहिए फ्रेश ऑफर में। तो मार्केट में ज़रूरी नहीं कि हमेशा सारी सिक्योरिटीज सेल ऑफ हो जाएं, तो इस रिस्क को कवर करने के लिए मार्केट में कुछ अंडर राइटर्स होते हैं जो कंपनियों के शेयर्स परचेज कर लेते हैं। तो जो उनका 90% का क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल हो जाता है। अगर 90% का क्राइटेरिया कंपनियों का फुलफिल नहीं होगा तो उन्हें पूरा मनी मार्केट से जो भी पैसा उन्होंने लिया है वो वापस करना पड़ेगा। इस वजह से अंडर राइटर उनके शेयर्स ले लेते हैं, वो अपनी इस कंप्लायंस को पूरा कर सकते हैं और बाद में अंडर राइटर्स इसको सेल आउट कर सकते हैं, जो भी है सेकेंडरी मार्केट में उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकर्स टू एन इशू, ऐसे क्या कहते हैं इंटरमीडियरीज होते हैं जो कोई नया इशू आता है, इशू मतलब कि नया शेयर लॉन्च हो रहा है, नया डेट इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड या फिर डिबेंचर लॉन्च हो रहा है, तो वो न्यू इशू होता है। तो उसमें एज अ बैंकर हेल्प करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, डिपॉजिट होल्डर का पैसा कलेक्ट करेंगे और उसको फर्दर जहाँ रेमिट करना होगा वहाँ रेमिट कर देंगे। इसके अलावा ब्रोकर्स टू एन इशू,
जब भी इशू आता है तो हम डायरेक्टली तो लेते नहीं, हम किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं, तो वो भी एक सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, प्राइमरी इंटरमीडियरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट होता है इशू से रिलेटेड या शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड, इसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको मैनेज करने का काम रजिस्ट्रार करता है। तो रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के फॉर्म में भी इंटरमीडियरीज काम करती हैं। डिबेंचर ट्रस्टी के फॉर्म में करती हैं, जितना भी डिबेंचर का रिकॉर्ड करना होता है या जो भी रख रखाव करना होता है, जो भी मैनेज करना होता है, वो डिबेंचर ट्रस्टी के फॉर्म में होता है। इसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंजेस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए, सेल परचेज जैसी एक्टिविटी करने के लिए। इसके साथ ही साथ सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के देंगे, जिसमें आप अपनी सिक्योरिटी को अलग अलग मिक्स फॉर्म में मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर मोर प्रॉफिट अर्निंग पर्पज़। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो हमारे सर्टिफिकेट्स का रख रखाव करते हैं, उनको अपडेट करते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, हमारा जो पेमेंट का सेटलमेंट होता है, शेयर का पैसा सेल या परचेज करने पे हमारे अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगा, कैसे सेटल्ड होगा, तो उसका पूरा जिम्मेदारी क्लियरिंग कॉरपोरेशंस की होती है। तो हमारे सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज में ये सब आते हैं। कस्टोडियंस आते हैं, कस्टोडियन का रोल है कस्टोडियन होल्ड एंड सेफगार्ड द सिक्योरिटी ऑफ देयर क्लाइंट्स, उसका उनके बिहाफ पे उसको सेफगार्ड करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे इंटरमीडियरी का एक परिचय हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग फॉर्मेट में देना है और असाइनमेंट इसी तरीके से बनना है। अगर किसी टॉपिक में या किसी कंटेंट में कोई इशू है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस मॉड्यूल का समापन होता है। थैंक यू।